वीडियो में दिख रही इस 9 साल की बच्ची के साथ ये दरिंदा ऐसे दुष्कर्म करता है जिसे सुन आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले ये दरिंदा उस मासूम बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश करता है पर वो नन्ही सी जान जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद ये दरिंदा रियाज खान गुस्से में आकर उस मासूम बच्ची को धक्का दे देता है एंड वो 9 साल की बच्ची अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती है। यहाँ तक हालात फिर भी ठीक था, पर इसके बाद वो दरिंदा ऐसे दुष्कर्म करता है जिसे सुन आप सभी का इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। Welcome to the show. My name is Anoop and you are watching to the most disturbing case of जोया। 12 दिसंबर 2025 MP जयपुर खाच रोड। संडे के दिन लगभग शाम के 3-4 बजे जोया अपने नानी के घर के बाहर खेल रही थी। नानी घर के अंदर थी एंड जोया अक्सर सभी बच्चों के साथ खेला करती थी, बट उस टाइम जोया के साथ कोई नहीं था। वो अकेले बाहर खेल रही थी। लगभग 35 साल का रियाज खान जोया की नानी का पड़ोसी था, इसलिए जोया कभी कभार उसके घर खेलने जाती थी। उस दिन शाम के 4 बजे जोया अकेले रियाज के घर खेलने जाती है एंड उस टाइम रियाज भी घर पर अकेला था। पहले वो दरिंदा जोया को पकड़ के उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, पर जोया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। घबराहट में आकर रियाज उस नन्ही सी जान को धक्का दे देता है एंड इसके बाद जोया वहीं पर अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। फिर वो दरिंदा जोया को बोरे में भरता है एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बोरी में भरने के बाद वो जोया को मोगरी से मारता है। मोगरी एक हार्ड स्टिक होता है जिसे अक्सर यूपी बिहार के लोग कपड़े धुलने और कपड़े में लगे गंदे मैल को निकालने के लिए यूज करते हैं। मोगरी से मारते मारते एक पल रियाज को भी लगने लगा कि जोया मर चुकी है, इसलिए वो उसे मारना बंद करता है एंड घर से चुपचाप बाहर निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर शाम के 4:45 पर रियाज घर आता है एंड वो देखता है कि जोया की सांसें अभी भी चल रही हैं। इस पॉइंट तक रियाज ने ये सोच लिया था कि आगे क्या करना है। रियाज जोया को गोद में उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि जोया छत से गिर गई है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। शोर सुन नानी भी बाहर आती हैं, पर बाहर का मंजर देख मानो उनके हाथ पैर सुन हो गए हों। खून से लथपथ जोया बेजान पड़ी हुई थी, आंख पूरी तरह फूल चुका था एंड नाक और कान से खून बह रही थी। रियाज जोया की नानी से कहता है कि वो पहले तो छत पे खेल रही थी एंड छत से नीचे गिर गई, जिसके बाद उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। जल्दबाजी में जोया को खाचरोद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से जोया को रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है। 13 दिसंबर यानी मंडे के दिन उसी मेडिकल कॉलेज में वो नन्ही सी जान अपनी आखिरी सांसें लेती है, पर मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर को इतना आइडिया हो गया था कि छत से गिरने पर जोया को इतना चोट नहीं लगेगा। डॉक्टर ने ये बात पुलिस को बताया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस अपना पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में पुलिस को पता चलता है जोया को छत से गिरते वक्त सिर्फ रियाज ने देखा था। फिर क्या था, पुलिस रियाज का डंडे से स्वागत करती है एंड रियाज सभी चीजों को कबूल करने लगता है। पर मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी मोमबत्ती खत्म हुई कि नहीं? अगर हो गई हो तो जाके दूसरा खरीद लो, क्या पता आने वाले टाइम में इसकी और जरूरत पड़े। एंड जाते जाते मैं यही कहूँगा, मेरा भारत महान है। और हाँ, मोमबत्ती जला के रखना, क्योंकि जस्टिस उसी से मिलती है